शाहज़र सुल्तान की मोहब्बत है। धोखे से मारोगी तो अफसोस होगा। आपकी वजह से शिफा नाश्ता छोड़कर चली गई। तुम तुम्हारी जान ले, ये इर्द गिर्द जो जाल तुमने बुना था ना, इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी चले जाओ उसके साथ। उसमें मैं फंस चुकी हूँ। तुम्हें धोखा, इतनी नफरत, सामने से वार करो। धोखा तो नहीं दिया, चाह ही है बस। और उस शख्स से दूर हो जाऊंगी जो तुम्हारे करीब है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन अगर दिल से चाहा होता ना तो यूं मेरी जिंदगी बर्बाद ना करते तो। सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अब अगर आपने मेरी बीवी से मिसबिहेव किया। ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये देखने वाले हैं कि शाज़िर शिफा के साथ शादी करने के बाद एक धूमधाम से वलीमा भी करने वाला है कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब शिफा को कबूल कर ले, लेकिन शिफा खुद शाज़िर को कबूल नहीं कर पाती। वो ये साफ साफ कहेगी कि शाज़िर तुमने मुझे धोखा दिया है, ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक धोखा है। और वो गुस्से में आग बगोला हुई होती है और वो यहाँ तक कह देगी कि शाज़िर किस दिन मैं गुस्से में तुम्हारी जान ही ले लूंगी। और शाज़िर भी शिफा के प्यार में इतना पागल है कि वो उसको यही कहता है कि किसी दिन क्यों, आज ही मेरी जान ले लो। शाज़िर शिफा को पिस्तौल पकड़ा देता है और उसको कहता है कि मुझे गोली मार दो। तो ये कहते हुए कि शिफा तुम शाज़िर का प्यार हो इसलिए तुम पीछे से वार मत करो बल्कि आगे से वार करो। लेकिन शाज़िर ने खुद मास को पीछे से वार किया था, वो खुद सामने नहीं आया था। और यही वजह है कि शाज़िर की ये बात कहना बहुत ही अजीब लगेगा। तो इस तरफ शिफा शाज़िर से इतनी नफरत करती है कि वो उसे जान से मार देना चाहती है, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शाज़िर को गोली मार सके। फिर यहाँ पे शाज़िर के घर वाले भी शिफा को इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि शिफा को वो इज्जत नहीं दी जाती जो इस घर की बहू को दी जानी चाहिए। शाज़िर की बहन शिफा को हर मौके पर इस बात का एहसास दिलाएगी कि वो एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से आई है और शाज़िर का बाप भी इस बात में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। फिर शाज़िर से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। शाज़िर ज्यादा देर तक शिफा की बेइज्जती ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो इन लोगों को यही धमकी देने वाला है कि अगर इन लोगों ने शिफा के साथ अच्छा सलूक ना किया तो या फिर वो घर छोड़कर चला जाएगा और या फिर नबील की पूरी फैमिली का सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। ये धमकी इसलिए भी फायदे में रहने वाली है क्योंकि नबील खुद भी ये नहीं चाहता कि वो इस घर से बाहर निकले। वो तो यही चाहता है कि शाज़िर को मारकर वो पूरी जायदाद का मालिक बन जाए। इसलिए वो शिफा की नफरत को भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और वो शिफा की नजरों में अच्छा भी बनने की कोशिश करेगा ताकि शिफा को प्यादा बनाकर इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन जैसे शिफा ने शाज़िर पर इतबार नहीं किया था वो वैसे ही नबील के ऊपर शुरू में इतबार नहीं करने वाली। और वो यही सोचती है कि नबील कहाँ से अचानक से उसका हमदर्द बन गया। लेकिन लगता तो यही है कि इस घर के भूत बिल्लियों और सियासत में शिफा कहीं गुम होने वाली है।